हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद हम इसमें इंट्रोडक्शन के बाद हमने बात की थी इसकी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट मॉडल की। उसके बाद हमने बात की थी यूज ऑफ कंप्यूटर, यानी कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, बैंक्स, एजुकेशंस एंड ईटीसी। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का कोई भी एक पार्ट्स नहीं है जहाँ पर बच्चों कि कंप्यूटर का यूज न किया जा होता हो। और जनरली सभी के पेरेंट्स बच्चों के लिए कंप्यूटर पर ही विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो अब हमें बेटा यहाँ समझना है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी हमको आज क्या डिस्कस करना है बेटा, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट विदाउट द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय ह्यूमंस। यानी ये क्या कह रहे हैं बेटा कि कंप्यूटर है कैन नॉट बी ऑपरेट, यानी नहीं ऑपरेट नहीं कर सकता विदाउट, यानी बिना किसी भी अनुमति या इंस्ट्रक्शन के गिवन बाय ह्यूमन, यानी बिना मनुष्य के किसी भी निर्देशन के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। आगे इट इज़ अ प्रोग्राम्ड टू वर्क इफ़ेक्टिवली, और ये कार्य करता है बहुत तेज़ी से, इफेक्टिवली वर्क करता है फास्ट एंड एक्यूरेंसी से। और ये इफेक्टिवली फास्ट और एक्यूरेंसी से क्या करता है बेटा, ये कार्य करता है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाई इट्स सेल्फ एंड डज नॉट हैव कॉमन सेंस। यानी हम ये बात करें कि कंप्यूटर कैन नॉट थिंक्स, ये कंप्यूटर अपने आप नहीं सोचता है। इट सेल्फ डज नॉट हैव अ कॉमन सेंस, और इसके अंदर कोई कॉमन सेंस नहीं होता है। इट इज़ अ टोटली डिपेंड ऑन ह्यूमंस। और बेटा ये जो कंप्यूटर्स है वो टोटली डिपेंड किस पर रहता है बेटा, ह्यूमंस पर, यानी विदाउट मनुष्य के ये वर्क नहीं कर सकता। चलिए तो आगे बात करते हैं हम। देखिए इसमें जो सेकंड है डिपेंड ऑन द यूजर इनपुट, और ये जो कंप्यूटर है वो किस पे डिपेंड करता है, जो यूज कर रहा है वो इनपुट क्या देता है, यानी यूजर की इनपुट पर डिपेंड करता है। तीसरा है इसमें कंप्यूटर हैज़ नो इमेजिनेशन, और कंप्यूटर कोई इमेजिनेशन नहीं करता, इमेज नहीं करता है। यानी ऐसा नहीं कि कोई इमेज कर लिया कि ये सपोज लेट अस कंसीडर, या ऐसे करके मान लिया कि ये वो ऐसे, ये नहीं मानता। आगे कैन नॉट डिलीट एरर इन लॉजिक, और किसी भी एरर में ये लॉजिक को डिलीट नहीं करता है। अगला है 5, जिस इसमें दे रखा है ओवर एक्सपर्ट यूज कैन नॉट इट। अगर हम ये कहें तो इसमें जो इसका यूज है वो कैन नॉट यूज एक्सपर्ट। आगे यानी ये कह रहा है कि ओनली एक्सपर्ट यूज कैन वर्क ऑन इट, अगर कोई भी व्यक्ति जानता है इसके बारे में वही इसको यूज कर सकता है और वही इस पर वर्क कर सकता है। आगे देखिए लास्ट है हमारा कैन नॉट टेक इट्स ओवन डिसीजंस, और ये स्वयं कोई डिसीजन नहीं लेता है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, किसके बारे में, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जो दे रखा है बेटा हिस्ट्री, तो इसमें सबसे पहले है हमारी अवेकस और नेपर वॉन्स, और उसके बाद है पास्कल एडिसन मैकेनिक, और ये देखिए स्लाइडिंग रूल्स, ऐसे करके और भी ये दे रखे हैं। तो हमारी कुछ हिस्ट्री है ऑफ कंप्यूटर की, तो हम समझते हैं इसको। देखिए हिस्ट्री का मतलब है कि किस किस लैंग्वेज से इसको इन्वॉल्व होकर के चलता है। नाउ वी लर्न अबाउट वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी जैसे जैसे कंप्यूटर को डेवलप होता गया है उसमें जैसे वैसे वैसे क्या आता गया है बेटा, चेंज आता गया है। तो सबसे पहले अवेकस की बात करते हैं बेटा। ये जैसे हम कहें वर्जन होते हैं, जैसे फ़ोन के वर्जन हैं
कि I2, I3, I4, I5 ऐसे वर्जन में मतलब चेंज होता जाता है। जैसे जनरली हम आपको बताएं बेटा कि कोई भी साइंटिस्ट जब भी किसी चीज़ को खोजते हैं, उन्हें देखते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा कि पहले किसी एक वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं उसके बारे में सोचते हैं, फिर अगला उसमें कुछ थोड़ा सा उसको बनाते हैं, फिर अगला कुछ इम्प्रूव करता है, फिर अगला और इम्प्रूव करता है। इस तरीके से जो भी हमारा कंप्यूटर्स है या अदर भी कोई भी जो सिस्टम्स होते हैं उनमें इम्प्रूव आता जाता है। इसी तरीके से बेटा जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है इसमें जो इसकी लैंग्वेजेस दे रखी हैं जैसे अबेकस वगैरह, तो जैसे जैसे हम बात करें तो इनकी जैसे इनका इन्वेंशन हुई, इनकी खोज हुई, उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो इनमें इम्प्रूव आता गया। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। अबेकस अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस इन्वेंटेड इन द 10th सेंचुरी BC। देखिए ये जो अबेकस है वो पुराने समय में फर्स्ट समय में मैकेनिकल डिवाइस बनाई गई थी, इन्वेंटेड इन 10वीं शताब्दी में ऑफ BC टू परफॉर्म कैलकुलेशंस क्विकली। अबेकस को क्यों बनाया गया था बेटा कि बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से एक लैंग्वेज थी जिसको हम क्विकली जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, फास्टली यूज कर सकते हैं। इट कंसिस्टेड ऑफ वुडन फ्रेम रोड्स फिटेड इन इट द वेड्स वायर स्लाइड ऑन दीज रूट्स टू परफॉर्म द कैलकुलेशन, और इसका हम यूज करते थे बेटा कैलकुलेशन में। चलिए आगे हम बात करें बेटा, ये बात समझ में आई। ये जो अबेकस थी ये लैंग्वेज थी फर्स्ट जिसको हम इजीली और फास्टली यूज करते थे क्विकली कैलकुलेशन के लिए। आगे हम बात करें बेटा, देखिए यहाँ पर इसका ये जो डिजाइन है ये डायग्राम टाइप का ये बनाया गया है। ओके आगे बढ़ते हैं। नेपर्स वंस, तो यहाँ पर ये इसका ये डायग्राम बनाया गया है, तो इसको समझते हैं। इन द ईयर्स ऑफ 1617 जॉन नेपियंस ऑफ स्कॉटलैंड इन्वेंटेड अ मैकेनिकल डिवाइस विच कंसिस्टेड ऑफ स्लाइडिंग रोड विद the square of number of printed on them by sliding rods against each other. The result of calculation were produced, और हम इसका यूज करते थे और ये स्कॉटलैंड के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको खोजा था। चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा अगला स्लाइड रूल्स, तो इसको समझते हैं। देखिए दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्लाइड रूल्स बाय विलियम आउटरेड विच वाज वेरी पॉपुलर ऑफ कैलकुलेशन। ये स्लाइड रूल है, इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा कैलकुलेशन में, यानी हम ये कह सकते हैं स्लाइड रूल है उसका हम कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं बेटा पास्कल एडिशन पास्कल एडिशन मशीन इन 1640 ब्लेस पास्कल इन्वेंटेड एडिंग मशीन विच कुड परफॉर्म subtraction and addition by using gauge which could positioned and one of the positions that developed the value of 0 to 9। ये बेटा पास्कल एडिशन था। पास्कल एडिशन ने इसे 1640 ईस्वी में खोजा था। एडिंग टू मशीन के लिए विच कुड परफॉर्म अ सब्ट्रैक्शन, और ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन में बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन थी। तो इस तरीके से इसका ये जो वर्जन है वो 0 से लेकर के 9 तक यूज किया जाता था, यानी जो नंबर सेंस में हम यूज करते थे।
आगे द डिफरेंट इंजीनियरिंग एंड एनालिटिकल इंजीनियरिंग। तो देखिए समझते हैं से बेटा, द चार्ल्स बेबेज इन 1823 invented a different engine to generate logarithmic and astronomical tables up to 6 place. The technique that used was the computations of successive difference and hence the name of difference engine। देखिए डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिक इंजन ये किसने बेटा इसकी खोज की थी? चार्ल्स बेबेज ने 1823 में यानी 1823 में इन्वेंटेड किया था। डिफरेंट इंजीनियरिंग जनरेशन के लिए, विभिन्न जनरेशनों के लिए उन्होंने यूज इसको किया था। और इनका बेटा ये चार्ल्स बेबेज का ये हमारा क्या है? पिक्चर है। हम इनको इस पिक्चर से भी पहचान सकते हैं। हम ये कहते हैं कि सबसे पहला कंप्यूटर किसने दिया था, तो चार्ल्स बेबेज का नाम लेते हैं। तो यही हैं वो। आगे हम बात करें बेटा इसमें तो देखते हैं कि वाइल वर्किंग ऑन डिफरेंस इंजन बेबेज evolved idea of the analytical engine in 1833 here a machine on getting the entire set of instructions could execute all the command without any human intervention। दिस वाज आइडिया ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर। और इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर का आइडिया दिया था। अब बात करते हैं बेटा हम पार्ट ऑफ कंप्यूटर। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? अब हम पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे बात करेंगे बेटा पार्ट ऑफ कंप्यूटर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए बेटा और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।